अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 29 नवंबर है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि फॉर्म 47 की सरकार यानी जाली सरकार ने एक मरतबा फिर टोपी ड्रामे शुरू कर दिए। वैसे तो 8 फरवरी के दिन से ही ये टोपी ड्रामे जारी हैं और हर सच को झूठ के कवर में लपेटकर पब्लिक के सामने पेश कर दिया जाता है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वो गलत है, जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। और इससे अगर थोड़ा पीछे चला जाए तो 2.5 साल से ये रिवायत बरकरार है और हम मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर देख रहे हैं कि ये ऐसे ही किए जा रहे हैं। और उसके बाद हर अंदोहनाक, अफसोसनाक वाक़े के ऊपर ये इतने ठट्ठे उड़ाते हैं कि अल अमान अल हफीज। ख्वाजा आसिफ साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, मैं हिल कर रह गया। कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जो कि इतनी बड़ी और सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर हो, वो आम उन्नास के साथ होने वाले मुबैना वाक़यों के ऊपर इस तरह की बात कर भी कैसे सकता है या उसके मुतालिक सोच भी कैसे सकता है। उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनके एक्टिंग चेयरमैन मौजूद नहीं थे, बैरिस्टर गौहर साहब। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उनका कोई वीडियो पैगाम या मैसेज जारी कर दिया जाए, लेकिन आज शेख वक्कास अकरम साहब ने एक बड़ा अजीब सा मानी खेज जुमला दिया है और उसके अंदर इतना दर्द और तकलीफ मौजूद है कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुल्म और जबर का जवाब जबर से दिया जाएगा। ये उन खानदानों से मुतालिक कह रहे हैं जिनके प्यारे गुजर चुके हैं या शदीद जख्मी हैं। उसकी तफसीलात क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस महाज के ऊपर लैक कर रही है, कुछ मेरे मशवरे हैं। एक मैंने ट्वीट कर दिया था, कुछ डिटेल्स मैं इधर शेयर करने लगा हूं। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ साथ इंस्टाग्राम का जो हैंडल है यानी वेरीफाइड अकाउंट है, उसको स्क्रीनशॉट में लगा दिया करता हूं, उसको जाकर आप फॉलो कर लें। डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर लिया करूंगा जब भी मुझे मौका मिला करेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, फॉर्म 47 की जारी सरकार का नया टोपी ड्रामा। आपको पता है, हमें पता है, जो कुछ डी चौक के ऊपर 24 से 26 नवंबर की रात तक हुआ है वो पब्लिक जानती है, मीडिया जानता है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आज तहरीक इंसाफ ने उसके डोजियर्स भी दिखा दिए हैं, कुछ शवाहिद दिखा दिए, लेकिन इसके ऊपर आज वजीर आजम साहब ने एक टास्क फोर्स कायम कर दी है। मैं हैरान रह गया कि इस टास्क फोर्स को लीड कौन कर रहा है। देखिएगा जरा, वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदही और उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी। बड़ी ज़बरदस्त बात। हमारे यहाँ अलमिया यह है कि हर क्राइम की तहकीकात वो बंदा करता है जो उसका सरगना होता है, इंतहाई माज़रत के साथ। ये हिस्ट्री है हमारी, 1947 से आज तक हिस्ट्री है हमारी कि जो वाकया कर चुका होता है वही उसकी तहकीकात करता है, या जिसके ऊपर इल्जाम होता है, इंतहाई माज़रत के साथ थोड़ा सा अगर इसको हम सॉफ्ट कर लेते हैं, जिसके ऊपर इल्जाम होता है उसको बना दिया जाता है उस कमेटी का सरबरा, और तू भाई देख इसको। और बजाय इसके कि सेकंड पार्टी का ग्रीवेंस सुने, आपने डायरेक्ट एक बना दी फोर्स और कहा कि 4 दिन पहले जो कुछ हुआ था, टास्क फोर्स 4 दिन पहले जो कुछ हुआ था उसकी तहकीकात आप करें। जिन्होंने ऑर्डर्स दिए होंगे कि वहां पर किस तरह शेलिंग करनी है या किस तरह फायरिंग करनी है, जिसके शवाहिद आज पीटीआई मुबैना तौर के ऊपर इल्जाम की सूरत में पेश कर रही थी। तो ये सब कुछ जो कर रहा है वो टास्क फोर्स को हेड करेगा। मैं मजीद आगे आपको बता रहा हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, वैसे सैयद भी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दिया। टास्क फोर्स ये यकीनी बनाएगी कि 24 नवंबर को एहतजाज में मुलव्वस मुसल्लह अफराद और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद की निशानदही करें। अफराद को मुसल्लह कर दिया, शरपसंद बना दिया, और जो कुछ उनके ऊपर इल्जामात आप लगा सकते हैं आपने लगा दिए। लेकिन जिस चीज की तहकीकात होनी चाहिए थी कि अगर गोली चली है, अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसका जिम्मेदार कौन है, इसकी तहकीकात ना हो रही है, ना होंगी, और ना इसकी आपको कोई तवक्को लगानी चाहिए। अगर पीटीआई तवक्को लगाकर बैठी है तो अहमकों की जन्नत में रहती है। फिर इसके ऊपर
थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने आज शाम तकरीबन को 3:30 बजे के करीब एक ट्वीट किया। वो कहते हैं आज तीसरा दिन है, सुनिएगा जरा गौर तलब चीज है, आज तीसरा दिन है पीटीआई के सैकड़ों हजारों अमवात का दावा मिसमार हो गया। ये मुल्क के वजीर दिफा के अल्फाज हैं। और फिर आगे सुनिए, ना कोई मैयत, ना जनाजा, ना वरसा का अता पता। हमें लाल मस्जिद का वाकया याद आता है। उस वक्त तो मीडिया चलो थोड़ा बहुत आजाद था, वो लाशें कहां गई आज तक पता नहीं चला हमें। हो सकता है इस वाकये के अंदर ऐसा कुछ ना हुआ हो, लेकिन इसको तो लोग और डॉक्टर्स की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो वेरीफाई कर रही है कि गन शॉट वुंड तो थे। और अगर ये हुआ है तो इसकी तहकीकात ही आपको ले डूबेंगी, अगर सही तहकीकात हो तो। लेकिन होंगी कहां इस मुल्क के अंदर, कहां होंगी? आज तक पहले जो हमारे वजीर आजम थे उनका जो मर्डर हुआ उसकी तहकीकात नहीं हो सकी, बेनजीर भुट्टो की तहकीकात नहीं हो सकी, जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर अब वो कहते हैं ना गोंगलवानी मिट्टी लानी, वो वाला काम चल रहा था। बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया को भी झूठ फीड किया गया। ये कहते हैं मुल्क के अंदर और बाहर झूठ फैलाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं वतन को मंसूबे के तहत बदनाम किया जा रहा है। चोरों, डाकुओं, फ्रॉडियों के एक मखसूस गिरोह ने पख्तूनख्वा सूबे के मोहब्बत करने वाले अवाम को वफाक के सामने ला खड़ा करने का तासुर देने की तवातर के साथ कोशिश की है। 11 साल से पीटीआई पख्तूनख्वा में हुक्मरान है, सूबा लूट मार से दिवालिया कर दिया। यह मुल्क का वजीर दिफा है जो इस वक्त यह बात कर रहा है। भाई झूठ फीड पीटीआई करेगी, बीबीसी इंडिपेंडेंटली जाकर इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट बना लाया। इसी तरह द गार्जियन ने, उनका अपना नुमाइंदा मौजूद है, अल जजीरा का अपना नुमाइंदा मौजूद है, वो सारे झूठ बोल रहे हैं। और जो पाकिस्तान में सच बोलना चाह रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे आज भी, अभी तक की जो तफसीलात है, मतियुल्लाह जान की जमानत की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकी क्योंकि अदालत अवेलेबल नहीं थी। ये हालात है मुल्क के अंदर, ये हालात है। बहरहाल शेख वक्कास अकरम साहब का जो खौफनाक पैगाम है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। वो कहते हैं जिसने गोली चलाने की इजाजत दी है वो कातिल है इस कौम का, और याद रखे उसको नतायज मिलेंगे। अब कौम में एक अजीब किस्म की फिरौनियत आप देखेंगे। ये शेख वक्कास अकरम साहब के अल्फाज हैं। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ ने 12 शहीद कारकुनों के नाम और अजला के नाम मीडिया से शेयर किए हैं, मैं शेयर कर रहा हूं। मजीद डेटा आ रहा है, कारकुन लापता है, हमें खदशा है हलाकतों की तादाद ज्यादा होगी। शेख वक्कास अकरम, जितनी गोलियां आपने चलाई वो छुप नहीं सकती क्योंकि इन गोलियों की जो गूंज है वो कई सालों तक इस दौर की याद आपको दिलाती रहेगी। इमरान खान, अब आगे मैं सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का पैगाम है वो शेयर करता हूं। वो कहते हैं इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है और पूरी कौम को मुत्तहद कर सकता है। इलाकाई और सूबाई झगड़े ना फैलाएं, सबको जगाएं और जिद्दोजहद करें। वो चालाक हैं, आपको तकसीम करके अपने मकासद हासिल करते हैं। और फिर शेख वक्कास अकरम का एक और जुमला, डी चौक के मनाजिर ऐसे थे जैसे करबला हो। इन जदीदी कुव्वतों ने अपने ही नौजवानों बच्चों पर गोलियां चलाई। दुनिया का कौन सा कानून कहता है कि पुरअमन एहतजाजी बच्चों, नौजवानों, औरतों पर गोलियां चलाएं? कौन सा कानून है जो जान लेने की इजाजत देता है? ऐसा कौन सा जुर्म किया था इन बच्चों ने जिस पर ये रजीम, ये रियासत समझती है कि उनसे जीने का हक भी छीन लिया जाए? शेख वक्कास अकरम, उन्होंने कहा कि इंसाफ डॉक्टर्स फोरम यानी आईडीएफ के डॉक्टर्स और अमले को भी अगवा कर लिया गया है ताकि असल डेटा बाहर ना आ सके। अब ये वो हकायक हैं जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जो सेक्रेटरी इतलात हैं वो बयान कर रहे हैं, वो इल्जामात लगा रहे हैं। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया है जो गन शॉट वुंड्स की तहकीकात आपके सामने लेकर आया है। तीसरी तरफ यहां पर क्या हो रहा है, यहां टास्क फोर्स बनाई जा रही है जिसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब होंगे जो कहेंगे, जो तहकीकात करेंगे शरपसंद अनासर कहां से आए थे, कैसे आए थे, और दोबारा इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि आइंदा यहां पर कोई इस तरह की हरकत करने के लिए ना आए। हरकत क्या, एहतजाज करने के लिए ना आए, यानी इस्लामाबाद पिंडी के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे उनके लिए। अच्छा जी, अब ये जो अंदोनाक सानिया हुआ है, मैं इसको अब मुबैना क्या कहूं भाई, सानिया हुआ है, इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, नेशनल मीडिया, आप खुद देखें कि आपके सामने मतियुल्लाह जान साहब की एक रिपोर्ट मौजूद है। एक व्लॉग उन्होंने ऑलरेडी कर लिया था, कुछ कर लिया, शाकिर आवान ने जो रिपोर्ट शेयर की थी उसकी डिटेल्स मौजूद हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मजीद बंदा क्या इसके ऊपर बात करेगा? इस अंदोनाक सानिया के ऊपर तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी एक प्रेशर तो कर डाला है, लेकिन कहां लैग कर रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन 5 पॉइंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए। ऑलरेडी ट्वीट कर चुका हूं, फिर बता रहा हूं। नंबर 1, एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस अंग्रेजी में होनी चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट्स को बुलाया जाना चाहिए और उनके सामने डिटेल के अंदर तमाम हकायक रखने चाहिए। दूसरा, तमाम वाकयात, जो भी वाकयात हुए 24 से लेकर 26 की रात तक, वो तमाम वाकयात
ब्लू प्रिंट की शक्ल में इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स के हवाले किए जाने चाहिए। तीसरा, जो वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, जिनको आप ये फेक भी कहेंगे ये ड्रामेटाइज की गई हैं, दूसरे अस्पताल में बाद में बनाई गई हैं, या आपको पहले कर देना चाहिए था, आपको इतना टाइम देना ही नहीं चाहिए था, अगले 1 घंटे में कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सके। चले थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, आपको वो तमाम वीडियोस, शवाहिद बाकायदा बड़ी स्क्रीन के ऊपर उन इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को दिखाने चाहिए। फिर शवाहिद के साथ इंटरनेशनल पाकिस्तान की अदालतों से आप इंसाफ की तवक्को रख रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से आपको इंसाफ की तवक्को है? मुझे तो नहीं लगता भाई, इन हालात के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। तो शवाहिद के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अक़वाम मुत्तहिदा तक आपकी एक्सेस होनी चाहिए, ताकि आपको फर्दर मालूमात मिल सकें, या फर्दर इसके ऊपर इंटरनेशनल जो लॉज हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो बता सकेंगे क्या हो सकता है। पांचवा, एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत तमाम बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को एंगेज करें, उनके साथ इन वाकयात की डिटेल्स और ब्लूप्रिंट्स शेयर करें। ये मुझे लगता है कि आज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लोकल लोगों को एंगेज करने के लिए थी, और आप अपनी क्लैरिटी दे रहे थे उनको। हालांकि इस वक्त आपको जरूरत ये थी, और आप कह रहे हैं बार बार जुडिशल कमीशन बन जाए, चीफ जस्टिस साहब तहकीकात, चीफ जस्टिस साहब सोमोटो नहीं ले सकते, जुडिशल कमीशन बन भी गया तो जज तो वही है ना भाई। मेरा मानना यह है, और जिस जुडिशल कमीशन के आप मेंबर थे, आपके सामने क्या कुछ हो गया आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है थोड़ा सा अकल के नाखून लेने की जरूरत है, उसको प्रॉम्प्ट, इसमें विदाउट एनी डिले, विद एन इमीडिएट इफेक्ट होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर समझें कि थोड़ी देर बाद जो है बैरिस्टर गौर साहब जो है वो उनका वीडियो मैसेज आना है। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त उनकी वीडियो मैसेज आ जाए। तो बहरहाल आज जो है एक अजीब ही अनहोनी हुई है, वही जाली सरकार का जाली टोपी ड्रामा अरसे दराज से चलता आ रहा है, और झूठ को सच बनाकर पेश करने की जो रविश है इसने खोखला कर दिया है हमें भी, हमारे मुल्क को भी। मैं ना मानूं की रट है और वो लगी हुई है, और सब उसका भेड़ चाल में उसका पीछा कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। मीडिया को तो आप तवायफ समझिए, इस दौरे तवायफुल मुलूकी का दौर है, उसके अंदर मीडिया की क्या औकात है भाईजान। तो इस सारे मामले के अंदर जहां इंटरनेशनल मामलात बड़े डिफरेंट अंदाज से चल रहे हैं, डिजिटल मीडिया फ्लरिश कर रहा है, ट्रंप आ गया, एलन मस्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हम कहाँ खड़े हैं, हमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा। कहाँ खड़े हैं कि हमें अब दर्द और तकलीफ भी नहीं होती अपने भाई के मरने या उसके जख्मी होने पे, हमें दर्द और तकलीफ भी नहीं होती। मतलब हम उस दौर से गुजर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल, हामिद बीर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओलियम मकबूल जान साहब का ट्विटर हैंडल भी खामोश है। देखते हैं बहुत जल्द वो बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।